चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय होगा। सब लोग सामने आते हैं ताकि एक एक वचन आपकी समझ में हो। जब तक बच्चों को नहीं समझोगे तो सुनने सुनाने का कोई लाभ नहीं। बात को समझने पर और अपनाने पर आपको जब समझोगे अपने जीवन में अपनाओगे तो आपको इन बच्चों का लाभ हो। ये वचन सब तरफ से आपको बचने बचाने का काम करे। ये संत महापुरुषों के परमार्थी वचन ये सब तरफ का लाभ देते। ये वो वचन नहीं भौतिक जगत में जो उच्चारण किए जाते, ये आध्यात्मिक जगत का विषय है। तब तक आप संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को नहीं सुनोगे, अध्यात्म आपकी समझ में नहीं आए कि अध्यात्म किसे कहते हैं, अध्यात्म क्या है और अध्यात्म को मानव जीवन में कितनी बड़ी आवश्यकता मानव को है। ये तो जानकारी जब होगी जब आप सत्संग वचनों को बड़े ध्यान गौर ख्याल से सुनो और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, तब आपको लाभ मिलेगा। और इस तरह आते रहे जाते रहे सुनते रहे भूलते रहे फिर कोई लाभ नहीं। आने जाने का लाभ मिलेगा जब परमार्थी वचनों को समझोगे तो धीरे धीरे आना जाना तुम्हारे उस आवागमन से तुम्हें अलग कर देगा। ये जो आते जाते हो सत्संगों में अगर आने जाने की बात समझ में आ जाए तो आपका आवागमन ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप आते रहते जाते सुनते रहते भूलते रहते, कभी अपनाने की कोशिश करते नहीं हो, तभी आप लाभ से वंचित रह जाते। लाभ तो पूरा है, लेकिन जब आप सुन के अपने जीवन में उतारोगे तब लाभ मिलेगा। ये मानव जीवन को सार्थक बनाने वाले और जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाने वाले जो वचन यहाँ किसी ने उच्चारण नहीं किए, इशारा तो किया। जितने भी कलयुग में संत आए, कबीर साहब से लेकर ये जितने भी आए, सबने इशारा किया। लेकिन जब कलयुग का जीव अल्पज्ञ है, अल्पायु है, यानी कम उम्र वाला, कम ज्ञान बुद्धि वाला, तो सम्राट मालिक को खोल के कहना पड़ा। इशारे को तो वही समझेगा कोई समझदार, जहाँ ना समझदार हो वहाँ इशारा क्या करे। इसलिए सम्राट मालिक ने इशारों को तो बंद कर दिया और खोल के कहने लगे कि आपको क्या करना है। ये मानव जीवन किस काम को करने के लिए मिला, अगर उस काम को आपने नहीं किया तो मालिक दोबारा आपको नहीं देगा। ये बार बार मानव शरीर नहीं होता। देखो आपने जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हो गई, उनका उदय होने का वक्त आया, तो ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचनों की और उनके दर्शन दीदार की रात को, तो इसका आप लाभ उठा लीजिए। जो पुण्य कर्म आपने किया उसका फल आज पाने का समय आ गया कि फल देने वाले संत महापुरुष आ गए। आप अगर उनको जान लो, मान लो, पहचान लो और अपना जीवन सार्थक बना लो। आपको करने क्या, जब करने कराने वाला आ गया तो आपको करने की जरूरत नहीं। केवल निमित्त मात्र खड़े हो जाओ और उनके वचनों को मान लो। जो समय समय पर आदेश हुकुम करते उसको समझ लो। ये कठिन और जटिल काम एकदम सरलता सुगमता में परिवर्तित हो जाए। लेकिन अगर आप समझे नहीं तो अब कितने लोगों ने समझा। जो समझदारी आपको
10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको सुनाया गया, सिखाया गया, जगाया गया, होश में लाके खड़ा किया गया, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान बताई गई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान बताई गई और नाम दान देकर सुमरन ध्यान भजन करा के आपके जीवात्मा के कल्याण का जो वादा भी किया गया, लेकिन आपने समझा कुछ और ये काम सच्ची में कोई नहीं कर। जो आप सोचते होंगे और किसी से हो जाएगा, तो ये वचन और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ये जिसके वचन है, जिसने उच्चारण किया, जिसने वादा किया, वही अपने वचनों को सिद्ध करेगा, दूसरा ये काम नहीं करता। इसलिए आपसे कहा था कि सत्संग वचनों को बड़ी चौकसी के साथ बहुत मतलब और ख्याल ध्यान से सुना करो। ये कथा वार्ता नहीं है, ये भाषण की प्रवचन नहीं है, ये वो काम नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, ये है जीवात्माओं के उद्धार कल्याण का रास्ता जो सबको सुगमता से सरलता से करने को दिया गया और बदले में आपसे कुछ नहीं लिया। इतना अमूल्य धन ये नाम दान जीवात्माओं के दान, ये जीवात्माओं का दान, जीवात्माओं को ये दान दिया गया। ये शरीर इंद्रियों को नहीं, ये मन बुद्धि चित्त को नहीं, जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा उनकी है, अपने को सबकी चिंता होती है, अपने ही अपनों का ख्याल रखते हैं और उनको चिंता होती है और वही काम करते हैं और उन्हीं को हमदर्दी होती है। लेकिन तुम यही नहीं समझ पाए हो कि अपना कौन, न तो ब्रह्मा जी तुम्हारे, न विष्णु तुम्हारे, न शंकर तुम्हारे, न रामकृष्ण तुम्हारे, न ही देवी देवता कोई तुम्हारे। अगर तुम्हारे होते, इतने दिनों से आप उनकी पूजा कर रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम किसी ने नहीं, तुम्हारी फरियाद प्रार्थना किसी ने सुनी ही नहीं और न किसी ने आपको उत्तर दिया कि मैंने सुना, और न ही सुनाने पर तुम्हारा कोई काम किया। और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि जब कोई नहीं सुनता है तो तुम किसको सुनाते? जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना? ऐसे दरबार में फरियाद कर रहे हो जहाँ कोई सुनने ही वाला, जहाँ कोई आपकी मनोकामना पूरी करने वाला ही नहीं, आपके पाप कर्मों की माफी दिलाने वाला नहीं, आपकी जीवात्मा को जगाने वाला नहीं और जीवात्मा को उसके घर मंडल मुकाम पहुँचाने वाला नहीं। तो आपको विचार करना चाहिए। इतने युग बीत गए, थोड़ा समय आपने खर्च नहीं किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये सब बड़े बड़े युग, ये लंबी उम्र वाले युग थे, लेकिन आपको लाभ नहीं दे पाए, क्योंकि उन युगों में लाभ देने वाला महापुरुष नहीं आया। जो लाभ देना, जिनको अधिकार है देने का, वो आए ही नहीं। वो तो अभी कलयुग में आए, तो अभी 5,500 सो निकल गए, तब भी नहीं आए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जाते, तब से ये महापुरुष आए, जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, जीवात्मा को घर मंडल मुकाम पहुंचाने वाले। ये तो अभी 750 वर्षों में आए, जब से कबीर साहब आए। यहीं से संत मत चला और संत नाम यहीं से लोगों को सुनने को मिला। इसके पहले न संत नाम था, न संत मत था। सब काल मत काल के नाम थे। जो काल शक्तियां आई, व्यवस्था परिवर्तन के, जीवात्मा के परिवर्तन के नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। साफ साफ शब्दों में कहा, मैं तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ। हमारी व्यवस्था में जो बाधा डालेगा, मैं उसको मार काट फरियाद कर दूँ। पहले तो समझाऊंगा, साम दाम भेद और दंड, इन 3 नीतियों का प्रयोग करूंगा। जब नहीं मानेंगे किसी तरह से, तो मैं दंड विधान
लागू करके मार काट करके खलियान कर। और वही इन लोगों ने किया। तो उनके करने का ये इतिहास आपके सामने, तुम पढ़कर भी नहीं समझ पाए हो। इन शक्तियों ने किसी को माफी नहीं दी, माफ नहीं किया, बल्कि बदले की भावना से मार काट दिया। अब आपको सोचना है कि तुम्हें कौन सा भगवान चाहिए, काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए। मार काट करने वाला, तुम्हारे पाप कर्मों की सजा देने वाला चाहिए कि पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, तुम पर रहम कृपा करने वाला चाहिए। तुमने अभी तक यही निर्णय नहीं लिया कि हमें कौन सा भगवान चाहिए, काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए। काल भगवान की यहाँ चर्चा 3 युगों से हो रही, उसी की जानकारी सबको है। कितने ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी और ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां, ये सब काल के विधान को जानते, लेकिन दयाल के विधान को कोई नहीं जानता। दयाल किसे कहते, जो आपकी सुरक्षा करे, आपके पाप कर्मों पे माफी दे और आपकी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाए, उसको कहते दयाल। ये दयाल भगवान है, जो तुम्हारी रक्षा हिफाजत के लिए आते। वो दंड देने नहीं आते, वो पाप कर्मों में क्षमा करने आते और काल शक्तियां मारकाट करने आते। आपको तो सोचना चाहिए कि तुम्हें कौन सा भगवान चाहिए, तुम्हारे पाप कर्मों की सजा देने वाला कि माफी कराने वाला चाहिए। इतना भी तो निर्णय जीव ने नहीं ले पाया। जबकि 10 जुलाई 1952 से दयाल ने अपना माफी का संदेश प्रसारित किया भूमंडल को। 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये लगातार मुतवातिर कंटिन्यू सबको सुनाया। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव पूछा छोड़ा नहीं है जहाँ पर जानकारी न दी, प्रचार न किया हो, यानी संदेश न पहुंचाया हो। ये उन्होंने बाकी नहीं रखा, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम काल के इतनी वसीभूत हो, काल की ये व्यवस्था में इतना फंस गए हो, तुम अपने दुश्मन को नहीं समझ पा रहे कि काल हमारा दुश्मन है, ये हमारा हमदर्द। काल ने तो किसी को नहीं माफ किया। अगर काल तुम्हारा मित्र होता, सहयोगी होता और तुम पर मेहरबान होता, तो दयाल को ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। कहा मैं काल को यहाँ रहने नहीं दूंगा। ये काम कोई कर सकता? ये आवाज किसी ने लगाई कि मैं काल को भगा दूंगा? यहाँ तो सब काल के गुलाम रहे, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, चाहे शंकर हो, कोई भी हो, किसी मंडल मुकाम का कोई अधिष्ठाता हो, ये सब काल की गुलामी करते रहे। हाँ, हजूरी करते रहे, काल के इशारे पर चलते रहे और काल की बनाए कर्मों की व्यवस्था में फंसते रहे कि राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, सामान, अधिकार और पदपत्री, बाल बच्चे, ये उनको मिला, लेकिन भगवान नहीं मिला। इसके लिए मानो शरीर मिला, वो काम नहीं। जब सतयुग त्रेता द्वापर के अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत वाले, इंद्रियों के संयम, त्याग, वैराग वाले, अच्छे कर्म करने वाले, ये बेचारे वो नहीं समझ पाए कि ये कलयुग का गंदा, कमजोर, भोगी, विलासी की कैसे समझे। इसको तो सम्राट मालिक की जरूरत, जो सब तरफ से इसका सहयोग करे, इसको अपने बल से खड़ा करे। ये स्वयं अपने बल से नहीं खड़ा होता, क्योंकि सारा बल, सारी शक्ति इसने विषय भोगों में नष्ट कर दी। इतना कमजोर हो गया कि ये स्वतः खड़ा नहीं। अब इसको समृद्ध सहयोग की आवश्यकता है। जब कोई समृद्ध मालिक आएगा, वही इसको
अपना पूरा सहयोग देके खाते। आज आपके सामने समृद्ध मालिक ने आवाज लगाई है कि तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा सब काम कर दूं। तुम अपनी जगह खड़े हो जाओ, लेकिन आप ये भी काम नहीं कर पाए। अपने जगह खड़े भी नहीं रहे और सब के सब भाग खड़े हुए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग। कहाँ तुमने गुरु की बात मानी है? गुरु के वचनों पर आपने ध्यान कहाँ दिया है? उनके हुक्म आदेश को आपने बिल्कुल नहीं माना, इसीलिए आपकी यह हालत टूट गई कि आप दर दर की ठोकरें खा रहे। तुम्हारी कोई सुनने वाला, तुम किसी दर यानी दरबार में चले जाओ, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये काम किसी ने न किया न कोई कर पाए। पहली बात तो अनंत जन्मों के पाप कर्मों का बोझा ला दे बैठे, यही कोई नहीं उतारेगा। इसके उतारने में कोई सहयोग नहीं करे, क्योंकि यहाँ जो आई शक्तियां वो भी इसी पाप कर्म की सजा सुनाने आई, माफ करने नहीं आई। जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, भगवान राम ने भी किसी को नहीं माफ किया। पहला उदाहरण है कि उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था कि दशरथ से धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई, धोखे में हत्या हो गई। लोगों ने कहा भगवान आपके पिताजी ये माफ कर दीजिए। भगवान राम ने कहा नहीं, ये अधिकार मेरे पास नहीं है, मैं तो पूरे कर्म की सजा और अच्छे कर्म का लाभ देने आया हूँ। जो अच्छा करेगा उसे अच्छा लाभ दूंगा, जो बुरा करेगा उसे बुरा लाभ, जो पाप करेगा उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। ये तो साफ साफ शब्दों में जब भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया, एक धोखे से श्रवण कुमार भक्त की हत्या हो गई। आपने अपने जीवन में कितनी हिंसाएं हत्याएं की और अभी कर रहे हो। कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोले तुम्हें कौन सा भगवान माफ कर दे? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान ने किसी को नहीं माफ। उन्होंने रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया, ये संत परिचय देते हैं और संत सही सच्ची बात लोगों के सामने रखते कि जो काल भगवान आया राम के नाम से, उसने क्या किया? उन्होंने साथ साथ कि उसने खुद कहा, ऐ काल की व्यवस्था में रहने वाले जी, तुम सब हमारे भाई हो, लेकिन है भाइयों, तुम्हारे द्वारा किया गया मनसा वाचा कर्मणा किसी भी पाप कर्म को मैं क्षमा नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता, अदला बदली नहीं कर सकता, मैं खत्म नहीं कर सकता। ये अधिकार मुझको नहीं मिला। बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी जी महाराज ने भी इशारा करके कलयुग के जीवों को बताया कि भगवान ने क्या कहा कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा, अचो जस करी कैसे तस फल चागा। ताकि मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की। जो जैसा कर्म करेगा मैं केवल उसका फल दे सकता हूँ, न माफ कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ। ये अधिकार मुझको नहीं। और भगवान ने इशारा करके बताया कि आए काल के जीवो स्पष्ट सुन लीजिए कि काल ने मैं तिन कर भ्राता, अशुभ आसु वह कर्म फलदाता।
कि मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया, काल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। जो व्यवस्था जिन्होंने बिगाड़ी मैं उनको दंड दूंगा, माफ नहीं करूंगा। देखो ये सब जानकारी आपके घर में रामचरितमानस रखी है, वो संत की रचना, वो किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी की नहीं है, कोई कथावाचक की नहीं है, कोई मनमुखी कोई कल्पना करने वालों की नहीं है। वो संत तो स्वामी जी महाराज की तो गृहस्थ आश्रम में रहकर जिन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया, ये उनका अनुभव। तो सब तो लिखा पड़ी तुम्हारे घर में, तुमने उसी को पढ़ लिया होता तो आज इस अपराध से बच, दंड विधान से बच जाते आप। लेकिन आपने न उनकी बात मानी न इनकी बात मानी, तो तुम तो दोनों तरफ से अपराधी हो गए। जब उनकी भी बात नहीं मानी, जो पहले आके कह गए और जो आज कह रहे हैं न तुम इनकी बात मानते सुनते, तो अपराध के सिवा, दंड के सिवा आपके पास कुछ नहीं। फिर भी दयालु आप पर दया करें कि एक बार फिर से जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। जो तुम भूल गए हो संत महापुरुषों के वचनों को, जो तुम्हें सब प्रकार से बचाएंगे, और धरती मंडल पर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। जो बचाने आए हैं वो बचाएंगे। उन्होंने एक बार आपको फिर मौका दे दिया कि अभी जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, और फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी अपने गुनाहों से माफी मांग लो, माफ करने वाला भी सामने मौजूद, आप माफ सकते। लेकिन ये भी समय अगर निकल गया शंका संदेह भूल भ्रम में, धोखे में, तो फिर ये आपके सामने दोबारा नहीं। वैसे दोबारा मौका किसी ने दिया नहीं। ये तो कृपालु दयालु की मौज है जो आपको ये बताने का दोबारा अवसर दे रहे। नहीं तो राम ने एक बार समझाया रावण को, नहीं माना तो मार काट के खलियान। कृष्ण ने एक बार समझाया, जब वो कंस नहीं माना तो मार काट के वीरान कर दिया। वो क्या शक्तियां, उनको क्षमा करने का अधिकार नहीं था, माफ करने का अधिकार नहीं था। लेकिन संत दयाल हैं, इनको माफ करने का अधिकार है। ये जीव के बड़े से बड़े पाप और गुनाह को माफ कर सकते अगर वो शरण में आ जाए। उनका लक्ष्य उद्देश्य है, आए शरण तजौनी ताही। जो एक बार शरण में आ गया और अपनी माफी मांग ली तो उसको माफ कर दिया। ये माफ करने का अधिकार केवल दयाल को है किसी। और आपको ऐसे दयालु कृपालु मिले, लेकिन आपने कोई माफी नहीं करा, कोई लाभ नहीं ले पाए, उनके वचनों को आप समझ नहीं पाए, उनके उद्देश्य को आप जान नहीं पाए। ये कितना बड़ा जीव का दुर्भाग्य कि पहली बात तो कोई आया नहीं जिसने माफी का ऐलान किया, और ऐसा कोई आया नहीं जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचाने का वादा किया। फिर भी तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। आज ये अवसर मिला है, आप उसका लाभ उठाइए। अगर अब की चूके तो फिर 84 बार, अब की बार अगर बच्चों से चूक गए तो 4 खान 84 रात जो नरकों की योनियां और शरीर बने हैं उसी में आपकी जीवात्मा को जाना पड़ेगा। इसलिए चेतो जागो, होश में आ जाओ और खड़े हो जाओ, अपना काम बना लो। आपके काम बनाने का ऐलान हो रहा है, आपको यानी सचेत किया जा रहा, जागरूक किया जा रहा। और इतने पर जो कहा न माने तो फिर अपनी तू ही जान। इतना समझाने बुझाने पर, इतना स्पष्ट कहने पर, इतनी सत्य की आवाज लगाने पर अगर आपका मन नहीं चेत रहा, नहीं जाग रहा, तो फिर तुम अपनी खुद ही जानो।
फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि है हुसैन हम हिंदुस्तान में किसी को कहने नहीं दे। मैंने 10 वर्ष पूरे हो गए, 11वां लग गया, बराबर आपको जागरूक कर रहा हूँ, जगाने का संदेश दे रहा हूँ। मेरा कोई संदेश अपने निजी मान सम्मान का नहीं, कोई सेवा, कोई पैसा, कोई मतलब सामान, ये मैं नहीं देता। इसकी हमको जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है अपने समृद्ध मालिक की, जरूरत तो उसकी है। इसलिए मैंने किसी से कभी 1 रुपया नहीं दिया। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने किसी से 1 रुपया मांगा, तो सब झूठा प्रचार कर रहे हैं कि धना उगाही कर रहे हैं, वो ये करते वो करते, अपने को जय गुरुदेव कहते, अपने को बाबा जी कहते, ये सब झूठा। मैंने 10 वर्षों में यही राष्ट्रीय मंत्र लगाकर जो संदेश दिया है, मेरे संदेश को आप सुन लीजिए। मैं ऐसा कभी कहता ही नहीं। हमें कहने की क्या जरूरत, हमें कुछ बनने की क्या जरूरत। जो बना बनाया है उसको बनने की क्या आवश्यकता। आपको ये सब खुद ही विचार करना। जितने भी संत महापुरुष आए, जितने महात्मा आए, किसी ने अपने को महात्मा नहीं कहा, संत नहीं कहा, सदगुरु गुरु नहीं कहा, कोई महाराज सरकार नहीं कहा। अपने को हमेशा सेवक था कि मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा का अधिकार मिला है, गुरु के द्वारा सेवा करने का आदेश मिला है, मैं उसी का पालन करता हूँ। तो इन लोगों को झूठा प्रचार करने से क्या मिलेगा। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। मैंने इनकी सारी सच्चाई खोल दी। जो इन्होंने झूठा प्रचार पूरे हिंदुस्तान में अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, अब ये कभी नहीं आए। ये इनका झूठा प्रचार मैंने सिद्ध कर दिया और करोड़ों जीवों को मैंने खड़ा कर दिया। अब आप ये देखिए, और सच्चाई ये है कि मथुरा का एक आश्रम जो सारे प्रेमियों की सेवाओं से बना, इन लोगों ने कोई सेवा भी नहीं दी, न 2 पैसे सेवा दिया, न 1 जलिया मिट्टी डाली कभी। इनका तो कोई अधिकार ही नहीं। पर ये दोनों अपना अधिकार बता रहे, तुम्हारे सबके अधिकार को खत्म कर रहे हैं कि मथुरा में किसी का अधिकार नहीं। क्योंकि जब इसने ये प्रचार कर दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, मतलब यानी हमको उत्तराधिकारी बना गए, तो तुम्हारे बुद्धि भगवान ने नहीं दी कि तुम्हारा सत्ता, इसलिए मथुरा से रिश्ता ही खत्म कर दिया और तुम फिर भी नहीं समझ पाए। अरे एक पिता के 4 बेटे हैं, अगर पिता एक बेटे को वसीयत करते तो 3 तो बेकार हो जाएंगे। उसकी प्रॉपर्टी करने का कोई अधिकार नहीं। जब इसने ऐसा कर दिया, और वो भी वो ड्राइवर है, कोई सत्संगी भी नहीं, कोई नामदानी नहीं, कोई शाकाहारी नहीं, कोई भजनानंदी नहीं, गुरु का शिष्य नहीं, संस्था का मेंबर नहीं, वो कह रहा कि सब अधिकार हमको दो। और तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं, गुरु का कोई वचन नहीं, सत्संग की कोई जानकारी नहीं, और संस्था ट्रस्ट के बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो कि संस्था में ड्राइवर का कोई स्थान नहीं है। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो तो प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह लेता। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई और सब कह गए हमको कह गए, हमको कह गए, हमको, तो इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाए। तो आपको तो ये विचार करना चाहिए। इसने केवल 2.5-3 वर्ष गाड़ी चलाई, वो कह रहा हमको बाबा जी उत्तराधिकारी बनाए, हमको वसीयत कर गए, और तुमने जीवन गंवा दिया। आदेश का पालन करके 4 बोरा तुमने पहना, तपस्या तुमने की, सेवा तुमने की, और सेवा मथुरा में तुमने की, और गुरु के वचनों का तुमने प्रचार किया और सुमरन ज्ञान भजन किया। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और जो निगुरा, उसको अधिकार मिल गया। प्रेमियों, निगुरा तो सबसे खतरनाक होता है। महापुरुषों ने कहा था, एक निगुरा न मिले
चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। उस पर तो इतने लाख करोड़ पापियों का भार लगा हुआ और तुम उसी के पीछे चल रहे हो, तो तुम भी वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां हो जाए। तुम भी नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वालों को सजा मिलती। एक छोटा सा कानून नियम आप नहीं समझ पाए तो आपको तो विचार करना चाहिए। यह गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत ये ट्रस्ट बना हुआ है, और ट्रस्ट में जो मेंबर होता है उसको कार्यवाहक रूप में, जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है, कार्यवाहक रूप में वो संस्था का काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं है तो उसको संस्था का कोई काम करने का अधिकार नहीं है। ये कानून है ट्रस्ट का। और ये दोनों नहीं मेंबर, न उज्जैन वाला मेंबर, न ये मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर, ये दोनों लोग हैं। इनको संस्था का कोई काम करने का अधिकार नहीं, और तुमने इनको सारा अधिकार सौंप दिया। वो कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना दे, हमको वसीयत करके, इसका मतलब तुम्हारा संबंध उसने खत्म कर दिया। तुम्हारा कोई अधिकार मथुरा में नहीं रह गया, न जाने का न कुछ लेने का। फिर तुम मथुरा करने क्या चाहते हो? इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब? कम से कम संस्था के रूल रेगुलेशन सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए। और बात समझ में आती आई, जबकि स्पष्ट बताया गया था इस दिन लोगों ने जो झूठा प्रचार किया, इसलिए कि हम पर संगत विश्वास करती, हम बाबा जी के साथ रहते, हमारे पर पूरा विश्वास करती, हम जो कह देंगे संगत मान लेगी। इसका उन्होंने लाभ उठाया और ये झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। ये किस लिए कहा कि जब ये कह देंगे कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का सारा राज्य हमको दे। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि इसके लेने वाले 45 करोड़ है। एक नहीं है, 45 करोड़ का अधिकार। और जो कह रहा है उसको तो कोई अधिकार नहीं, उसको तत्काल निकाल के बाहर कर देना चाहिए। आपकी इसी में बुद्धिमानी है कि तुमको भी सजा मिलेगी। अगर किसी गलत करने वाले, गुनाह करने वाले पापियों का साथ अगर दोगे तो आपके भी मृत्युदंड दिया जाए, तो सजा आपको भी मिलेगी। ये आपको सोचना पड़ेगा। ना उज्जैन वाले, वो भी मेंबर नहीं, उसको भी अधिकार नहीं, और वो तो गुरु बन गया। तो सबसे बड़ा अधिकार बता रहा कि हमको बाबा जी नामदान का अधिकार देगा। जबकि इसी ने 4 अप्रैल 2005 को बाबा जी को भोजन में सुलभ भोजन देना शुरू किया। ये जहर इसी ने देना शुरू। असली दुश्मन प्रेमियों का यही है जो गुरु को जहर दे रहा, और तुम सब उसी के साथी बन गए, उसी के पीछे चल पड़े। वो सत्य कह रहा। बाबा जी ने कितनी बार इसको निकाला और इससे कहा बच्चा तू घर जा भजन कर, तूने भजन नहीं किया, सेवा नहीं की, सेवा नहीं दी, यहाँ लाखों प्रेमियों का अन्न आता, उस अन्न को तूने खाया है, तेरे पर बोझा लग गया, तू घर जा भजन कर। लेकिन कोई नहीं। जो 40 लोग मथुरा में रहते आश्रम में, बाबा जी ने सबको बुला के कहा कि बच्चा तुम घर जाओ भजन। क्या ये आदेश नहीं था? अरे आदेश में तो दया हो जाती, तुम्हारा बचाव हो जाता, नरकों में तुम्हारी जीवात्मा नहीं जाती, लेकिन उस पर मिट्टी डालते। कोई बात नहीं, कोई आदेश नहीं। बाबा जी ने कहा अरे भाई ऐसा करो कि हमसे एक VIP गाड़ी ले लो और 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना अब ठीक नहीं, भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं माना आदेश, बल्कि गुरु को आदेश देने लगे। इतने दिनों से हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं?
ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। तो बाबा जी ने कहा भाई ठीक है, अगर नहीं तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को तोड़ मरोड़ कर कि बाबा जी ने कहा मैं चला जाऊंगा, इन्होंने कह दिया तो शरीर से जन समूह से चले जाएंगे, ये जोड़ दिया, ये जोड़ घाट कर प्रचार किए। आपको तो इस पर विचार करना चाहिए। जिस महापुरुष ने इतना बड़ा संकल्प लिया परिवर्तन का, वो भी देशी प्रदेशी परिवर्तन नहीं, विश्व परिवर्तन। ये विश्व परिवर्तन छोटी बात है, तुम्हारे में एक जल्दी लत आदत पड़ जाए आप नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की बात की। ये छोटी मोटी बात, ये छोटी शक्ति का काम है। ये तो आपको विचार करना ही चाहिए कि यहाँ किसी ने ऋतु परिवर्तन नहीं कर पाया और बाबा जी ने युग परिवर्तन की बात की। जब ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन बदलता है, अक्सर आप लोग बीमार हो जाते, सर्दी जुकाम बुखार। जब ऋतु परिवर्तन आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करें? उसी के लिए आपको बाबा जी ने शाकाहारी बनने का उपदेश किया कि अगर तुम शाकाहारी बन जाओ तो मेरे इस परिवर्तन को देख लो। अगर शाकाहारी सदाचारी नहीं बने तो इस परिवर्तन को तुम नहीं देख पाओगे। और इसमें कितने लोग बैठे हैं, इसमें लोग तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको आगे का सत्संग नहीं मिल पाएगा, वो परिवर्तन नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो जाएंगे फिर आ जाएंगे, क्योंकि 1000 वर्ष का बाउंड है। बाबा जी ने कहा 1000 वर्ष के लिए मैं धरती पर सतयुग लाऊंगा और जिनको जिनको नाम दान दिया उनकी जीवात्मा को उनके घर पहुंचाऊंगा। अगर आप अपनी बार नहीं भजन करते हो तो दूसरी बार जन्म दिलाएगा, तीसरी बार जन्म, यानी सदगुरु 7 जन्म तक पीछा करता। सिंह दहन सदगुरु ग्रहण, केला फर एक बार और त्रिया तेल हमीरत कहे न दूसरी बार। एक बार की जीव को पकड़ लेते 7 जन्म तक नहीं छोड़ते, जब तक उसकी जीवात्मा को जगा के घर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक नहीं छोड़ते। ये कितना बड़ा आपका काम होना। 1000 वर्ष के लिए अपनी तपस्या त्याग के बल पर मैं कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दिया है उनकी जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाऊंगा। प्रेमियों, ये कितना बड़ा गुरु का संकल्प हमारे आपके लिए, और हम आप फिर भी अपना हित नहीं जानते। ऐसा संकल्प न कभी किसी ने किया और न कोई कर सकेगा। आपको ये सब विचार करना चाहिए। दूसरी बात, जो इन लोगों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी हमको वसीयत है। प्रेमियों, इतना संत समाज है, संतों के आश्रम है, संतों का इतिहास है, उसके पर को आप देखिए कि संत कभी वसीयत करते ही नहीं। वो अपना काम अपने समय करवा के प्रचार करके सबसे जानकारी लेके तब जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। और बाबा जी ने कहा भी था, लेकिन आप भूल गए। कहा था बच्चा, मेरी सजीवी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की बारी का वो होगा उत्तराधिकारी। ये शराबी कबाबी कह रहा उत्तराधिकारी। ये ड्राइवर जो सत्संगी भी नहीं, अरे ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता कि संगत चलाना जानता? तुम्हारी बुद्धि ने इतना भी काम नहीं किया और साथ चौपट करके रख दिया। गुरु की बनाई व्यवस्था को एकदम झूठ सिद्ध कर दिया और गुरु को झूठा कहने लगे आप। ये गुरु का अपमान नहीं है। तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु को कोई झूठा कहे या ये अपमान नहीं है और आप सुन रहे हो। गुरु का अपमान सुन रहे हो आप। तुम्हारे लिए क्या कहा धर्मशास्त्रों ने? गुरु निंदा
सुने जो काना, पाप लगे दौघात समाना। अगर गुरु की निंदा जो अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये पाप आप लोगों ने सबने किया, ये सबने आपने पाप किया, तो इसकी अपराध की सजा कौन माफ करी? कभी विचार किया आपने? कुछ समझ में आपके नहीं आए, कुछ भी नहीं आया। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम जान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? तुम्हारे लिए सब झूठ, यानी मतलब सब झूठा निकला, सारा झूठ। कम से कम विचार करना चाहिए। अपने गुरु को झूठा कहते, झूठ बोलने वाला कहते, झूठ बोलने वाला यानी दगेबाजी करने वाला आप कहते। ये तुम्हारी गुरु भक्ति है, ये गुरुमत्ता, ये गुरु शिष्यता है। आगे आने वाले में समय में ये लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं करा सकेंगे। इन्होंने शिष्य बनने की का अधिकार खो दिया मेरे अधिकारी के पास। फिर इनका क्या होगा, इस पर आप विचार कीजिए। आगे क्या, अभी न सज्जू आया न कलजू गया, और जिसने आवाज लगाई ये झूठे, तो भी लालचियों ने ये पहले प्रचार किया कि बाबा जी करेंगे। तो इनसे पूछो क्या कलयुग तुम बताओगे, कलयुग तुम लाओगे, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था तुम बनाओगे? ये आप पूछिए इनसे, क्योंकि बाबा जी ने एक संकल्प लिया है। अगर तुम बाबा जी के संकल्प को पूरा करते हो तो मैं सब तुम्हारी बात मानूंगा। इसमें निंदा की बात क्या, बात सत्यता की। लेकिन आप पूछते हो न कुछ, भागे चले जा रहे, थोड़े चले जा रहे। एकदम एक भेड़ कुएं में मिल गई, अच्छा की करेगा। किसी को होश नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गए थे, किनके पास गए थे। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और कुछ बताने भी आया। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप लोग मथुरा जाते थे तो सत्य बताना, बाल बच्चेदार हो, आप लोग गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। और चलो गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? गुरु की मानने गए। आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने का? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति कर, सब के सब चेला भक्ति। अरे गुरु करेगा कि चेला करेगा? गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा? गोस्वामी जी महाराज को यही बात लिखनी पड़ी रामचरित मानस के उत्तरकांड में कि जीव कहीं गुरु के बारे में भ्रमित न हो जाए, लोभी लालची कहीं गुरु से जीवों को हटा न दे। इसलिए गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा। लिखा उन्होंने कि गुरु भी न भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी रोती इस शंकर सम होई। कितना साथ दिया। कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई नहीं पार कर सकता। और वो सदगुरु जो नाम नौका लेके आया, जिसके पास नाम नौका होगी वही तो बिठा के ले जाएगा। तो बाबा जी ने आपको पहले ही बताया था कि बच्चा, मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ
क्या बाबा जी जहाज खाली लौटा के ले गए? तो कोई नहीं गया। चिल्लाने का मतलब क्या, लगाने का मतलब क्या, प्रचार करने का मतलब क्या, नामदान देने का मतलब फिर क्या हुआ? इतना तो विचार आपको करना ही चाहिए था, लेकिन आपने सोचा विचारा एक समाज बंद किए तो सब जो लिखा पढ़ी, अरे इसको पढ़िए आप, तो आपकी समझ में आ जाए कि गुरु का क्या काम है, क्या काम करने आता है, कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी का गुणानुवाद होगा, उसी की लोग महिमा गाएंगे। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई क्या। ये सब विचार आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। तो मैंने कहा रे भाई, संत मत में तो वसीयत होती ही नहीं। उसी अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना व्यवस्था चला के सबसे प्रमाणित करके पूछ करके तब जाते, ऐसे नहीं। तो मैंने ये भी पूछा कि आप एक बात बताइए, बाबा जी मथुरा में सभी लोग जाते, आश्रम मथुरा में सभी जानते, मंदिर मथुरा में सभी जानते, जमीन मथुरा में सभी जानते, तो क्या बाबा जी वसीयत करने का है? ये आपसे पूछा जाएगा, क्या बाबा जी जब मथुरा में रहते, आश्रम मथुरा में, गुरुद्वारा मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने की काबत है? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? हाँ, ये आपसे पूछा। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा, आप क्या जवाब देंगे उस समय? और वसीयत मथुरा वहाँ की बाबा जी बताते और है सब मथुरा में। ये नकली वसीयत सिद्ध हो गई, और जिसने वसीयत की वो मिल गया, वो भी चला गया। जिसने नकली झूठी वसीयत लोग लालच के लिए की, वो तो भी कोरोना में चला गया विदाउट। और जिसने ये प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, वो सब शरीर छोड़ के चले, केवल एक बचा है, वो भी श्वासें भर रहा, आज नहीं तो कल चला जाए। सजा तो सबको मिल रही, मथुरा में झाड़ू लग गया। आपको मथुरा खाली कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था, ऐसी समस्या, ऐसी भूमिका बनने जा रही कि अपने आप लोग मथुरा छोड़ के भाग जाएंगे। इनको इतना डर लगेगा, मथुरा से इतना डर लग जाएगा, ये रहना पसंद नहीं किया। आपको खाली कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मथुरा सब प्रेमियों की कमाई से आश्रम बना, मंदिर बना, किसी एक व्यक्ति नहीं, प्रेमियों ने दिया। प्रेमियों ने शारीरिक श्रम, कितनी मिट्टी हुई, कितना मसाला पकड़ाया, और जो लोग कह रहे हैं इन दोनों ने न कभी एक जलिया मिट्टी डाली, न 1 रुपया सेवा दिया, और कह रहे मेरा अधिकार वो बता रहा जिसने कुछ नहीं किया, और तुम्हारी कमी गलती है कि तुमने उसको स्वीकार कर लिया। अरे आपको पूछना चाहिए कि तुम 2.5-3 बरस बाबा जी की गाड़ी चलाई है, तुम तो सत्संगी भी नहीं हो, नामदानी भी नहीं हो, शाकाहारी भी नहीं हो, गुरु के शिष्य भी नहीं हो, संस्था के मेंबर नहीं, तुमको कहाँ से अधिकार मिल गया? आपको ये पूछना चाहिए। मैंने सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों को अवगत करा दिया, सारी सच्चाई को खोल के कह दिया कि आप इन दोनों से पूछो, तुम किस अधिकार से ये संस्था का काम कर रहे हो और संगत को लूट रहे हो, ये कौन सा तुम्हारा अधिकार है? अब उनको डर हो गया, हमारे से बहुत है कि कैसे। मैंने कहा तुम एक मथुरा का आश्रम जो सब प्रेमियों की सेवाओं से बना, वो तुम सुरक्षित नहीं रख पाए, और मैंने 10 वर्षों में 3 आश्रमों का निर्माण किया, 3 आश्रम खड़े कर दिए, जबकि मैंने किसी से कोई सेवा नहीं मांगी। जो प्रेमियों ने स्वेच्छा से अपना श्रद्धा
सेवा भाव व्यक्त किया, मैंने उसी से ये सारा काम आपका तैयार कर दिया। और एक एक पाई जाके आप देख लो, तुम्हारे सामने लगी। यही मैं कहता हूँ, सेवा दो, आँख खोल के दो और देखो तुम्हारी सेवा कहाँ लगे रही। जो 60 वर्ष की सेवा बाबा जी के हाथ में पकड़ाई प्रेमियों ने, वो कहाँ गई? उसका तो इन दोनों ने बंदरबात कर लिया और अब भी प्रेमियों से सेवा मांग रहे। ना आपने पहले का हिसाब मांगा, वो कहाँ गई? और जो अब दे रहे हो वो भी नहीं पूछे, अरे भाई हमारी सेवा कहाँ लगा रहे? जब अच्छी जगह लगेगी तो अच्छा लाभ मिलेगा और बुरी जगह लगेगी तो बुरे कर्म के भोगीदार तुम भी बनो, तुमको भी हिस्सा मिलेगा, तुम भी भोगोगे। तुम्हारी सेवाओं से गलत काम हो रहा, तुम्हारी सेवाओं से व्यभिचार हो रहा, तुम्हारी समाज से कितने यानी ठंडा खान पान ये सब किया जा रहा, जो सुरक्षा के लिए कर्मचारी रखते उनको खिलाया जा रहा, और बाबा जी की जीवित की सत्यता को छिपाने में तुम्हारी सारी सेवाएं घूस और रिश्वत में डालेंगे। किसी तरह ये छिप जाए कि बाबा जी बोले, अरे मैंने कहा ये तो मैं छिपने ही नहीं दूंगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, इसमें मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैंने एक व्यक्ति से शुरू किया, आज करोड़ों प्रेमी आ गए, अब तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मैं इनका झूठ सिद्ध कर दिया, ये सब झूठ है। बाबा जी ने जब कहा था, बच्चा ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और अपना काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमियों, तुम सब भूल गए गुरबाणी को, गुरु बचनों को, सत्संग बचनों को? आप सब भूल गए। एक तो बाबा जी ने सरेआम कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊँ। मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊँ। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, बिल्कुल साफ शब्दों में। तो आपको तो ये विचार कर लेना चाहिए, जब 400 वर्ष रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा किया, क्या 400 वर्ष निकल गए? जो आप कह रहे बाबा जी चले गए, अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर ये प्रचार किया गया कि बाबा जगरूदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष से लीला थी, इस समय 126 वर्ष की। अभी 400 वर्ष से नहीं निकले, फिर आपने कैसे विश्वास? इन झूठों का आपने विश्वास कैसे करें? अपने गुरु की महिमा को भूल गए, इन झूठ बोलने वालों का विश्वास कर लिया, इन स्वार्थी लोभी लालचियों का विश्वास कर लिया, इससे आपका कौन सा काम हो जाएगा? तो प्रेमियों से विचार, ये सब विचार मैंने कहा। एक बात और आपसे पूछूंगा, देश का राजा प्रधानमंत्री होता है, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और आपने क्या किया? समर्थ गुरु की गद्दी पर, अनामी महाप्रभु की गद्दी पर वो शराबी ड्राइवर को बैठा दिया। आपने गुरु का कितना बड़ा अपमान, हिंदुस्तान में सारे गुरुओं का अपमान इससे हुआ, सारे संतों का अपमान हुआ, सारी गद्दियों का अपमान। ये छोटा मोटा पाप का कर्म नहीं, इसको कैसे क्षमा मिलेगी?
आप लोगों को इस पर विचार करना है, एक सब विचारक होना है और सब आपके सामने हो। समृद्ध गुरु की गद्दी को हर एक जाके पूछ लेते कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता, कौन अधिकारी होता, जो गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को दिखाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसे को गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकार होता। और आपने कुछ नहीं देखा तो शराबी को बैठा दिया, बात आपकी समझ में कुछ नहीं आई। ये सब व्यवस्था आपने बिगाड़ी है तो फल भी आपको भोगने पड़ रहा है। अब दर की ठोकरें खाते घूम रहे कुछ है। गुरु ने कितनी मेहनत, कितना परिश्रम से ये संगत खड़ी की, किसी ने एक आदमी भी नहीं खड़ा किया। इन दोनों ने तो एक आदमी को भी नहीं खड़ा किया, अपने स्वार्थ लोभ लालच में गुरु के द्वारा खड़े किए गए करोड़ों लोगों को गुरु से हटा दिया, गुरु की सेवा से वंचित कर दिया। ये छोटा मोटा अपराध है, इस अपराध की सजा कौन माफ करेगा? आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। दूसरी बात, नामदान की बात है, तो नामदान कौन देता? बाबा जी ने आज से तो पहले ही कहा था। आम सत्संग में आदेश जारी किया 2010 में, कहा बच्चा मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न महामंत्री, न कोई वक्ता, न प्रवक्ता। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर परिवर्तन न कभी हुआ और न कभी होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। इनके द्वारा कुछ नहीं होगा। अगर होना होता तो राजनीति के लोगों को 70 साल का समय दिया गया। 14 पंचवर्षीय योजनाएं इनको दी गई, लेकिन कुछ चुनाव के सिवा कुछ, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया। कुछ नहीं बचा देश में, कुछ नहीं, और काम कुछ नहीं। और ये भी नहीं बताया, आप भी नहीं बता रहे भारत की जनता से प्रजातंत्र में चोरी। ये भी नहीं बता रहे कि एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा कितना। ये भारत की जनता से पूछते कितना खर्चा है, आप लोग इस खर्चे को पहल कर सकते हो कि नहीं? प्रजातंत्र में प्रजा को अपना पूरा अधिकार होना चाहिए, तब तो प्रजातंत्र माना जाएगा। तो ये कुछ नहीं, ना आपसे पूछा गया, ना किसी ने बताया। मैं बता रहा हूँ, एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, 70 अरब। इतना महंगा चुनाव, काम कुछ नहीं, काम कुछ नहीं। अब ये चुनाव का महंगा तुम इससे लिया जाए, महंगा टैक्स लगा के, GST बढ़ा के, ये मतलब यानी तरह तरह से महंगाई बढ़ा के ये आपसे वसूला जाए। ये काश्तकार मजदूर देंगे, छोटे कर्मचारी, छोटे अधिकारी, छोटे दुकानदार, व्यापारियों से वसूला जाएगा और तुम्हें से लिया जाएगा और काम कुछ नहीं। और तुम एकदम मुंह बंद किए बैठे। जब तक मुंह नहीं खोलोगे कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। यही काम तुमने जब जब किया तो अब तक अन्य लोगों ने तुम्हारे को शासन किया। जब तुमने पहले मुंह बंद कर लिया, अच्छाई सच्चाई को कहना नहीं चाहा, तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया हिंदुस्तान में। फिर आपने मुंह बंद कर लिया, अच्छी सच्ची बात कहने आपने बंद कर दी, तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए तो 250 वर्ष हिंदुस्तान में राज किया और तुम ऐसे गुलाम बन के रहे। क्या हमेशा गुलाम बने रहोगे? क्या तुमको अपना दर्द, अपनी मुसीबत, अपना दुख, अपना अधिकार क्या कहने का तुम्हें अधिकार नहीं है? कब समझोगे आप? कब जागोगे? कब चेतो? नहीं तो इसी तरह
मार खाते रहोगे और कभी कुछ मिलने वाला नहीं। जब 70 साल की आजादी में कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलने वाला? 70 साल तो मानव जीवन की कलयुग में एक उम्र है, एक उम्र निकल गई तब कुछ नहीं किया और हुआ तो अब क्या हो? अब क्या हो? अब तो कुछ होने वाला, अब तो क्या होने वाला है? फिर नरेश का राज सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। तुम सुख शांति समृद्धि की बात छोड़ दो, तुम अपनी अपनी जान बचा लो, तुम्हारे लिए यही बहुत। अब तो वो नंबर आ गया, तुम जान भी नहीं बचा सकते। ये सब तुम्हारे जान के भी अभी हो। अभी तक धन के और तन के सामान के थे, अब तुम्हारी जान के भी क्या हाथ हो। इससे भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप खड़े नहीं होगे, सत्य की आवाज सुनकर अगर आप खड़े नहीं हो गए तो ये मुसीबत आपत्ति तुम्हारे से कभी जाने वाली नहीं है। बाबा जी ने इसीलिए इशारे में कहा था, आगे हुई है संत रात भारत माँ, अब बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। हाँ, तो सब आपको देखने को मिलेगा, जो सुनाया गया या दोहराया जा रहा, ये सब आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा इंतजार करें, इंतजारी करना सीखो। इंतजारी समय का इतिहास बनाते, बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं। इसलिए हमें आपको भी समय की इंतजारी करनी चाहिए अच्छे से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब जरा दो बच्चों को सुन लीजिए। वैसे तुम्हारे लिए तो यही सत्संग जिसमें आपको लोगों ने फंसा दिया, उससे कैसे निकलोगे? लेकिन ऐसे ही काल माया ने कर्मों के जाल में जीवात्मा को फंसा दिया। जैसे स्वार्थी लोभी लातों ने अपनी झूठी आवाज में तुमको फंसा लिया, ऐसे जीवात्मा को काल माया ने कर्मों के जाल से छुड़ा लिया। इन दोनों को कौन निकालेगा? जरा निकालने वाले को सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाए कि गुरु बिन क्रांति सुरति कौन छोरी, गुरु बिन क्रांति सुरति कौन छोरी, गुरु बिन क्रांति सुरति कौन छोरी, गुरु बिन क्रांति सुरति कौन छोरी। है जो गांठ लगा दी, जड़ चेतन की गांठ लगा दी और माया का भोगों का मोया लगा दिया। जैसे लस्सी को आप तैयार करो, पानी में भिगो दो तो गांठ सख्त तो जल्दी खुलती नहीं गांठ। ऐसे ये तो जब चेतन की गांठ लग गई, अब माया और भोगों का मोया लगा दिया। अब ये जीव की बस की बात नहीं है, इस गांठ को खोले और उस स्वतंत्र हो। कहते बिना गुरु के, गुरु माने जानकार, जिसको सब तरफ की जानकारी, उसको गुरु। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को जगा के खड़ा करते, ऐसी चेतन शक्ति को प्रेमियों मृत लोक मंडल में गुरु कहते। गुरु कोई हर मन पुतले का नाम, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं। गुरु है ज्ञान, आत्मिक ज्ञान का ज्ञानदाता गुरु होता है।
क्या कह रहे हैं आगे, क्या समझा के करें कि युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है। कोई न आए शिवोरी, कोई न आए शिवोरी, गुरु बिन क्रांति सुरति को न चोरी, गुरु बिन क्रांति सुरति को न छोरी। कहते कि आज से नहीं, इतने सचु कहता तो अपन कभी निकल, ये बिचारी जीवात्मा भटक रही, काल माया के कर्मों के जाल से निकल नहीं पा रही, कोई निकालने वाला आया नहीं। तो कहा कि इस ओर कोई आया ही नहीं जो जीवात्मा को काल माया के कर्मों के जाल से निकाल कर उसके घर की तरफ ले जाता, ऐसा कोई नहीं आया। आगे क्या कहें कि 84 में बहुत दिन भटकी, 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 भटकी के आई इस ओरी, 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 गुरु बिन क्रांति सुरति को न छोरी, गुरु बिन क्रांति सुरति को न छोरी। देखो जानकारी दे रही है कि 84 में भटकते भटकते बहुत दिन युग काल बीत गए, मुश्किल से अब की बार ये अवसर मिला है इस ओर आने का, सद्गुरु की तरफ आने का, उनकी दया को पाने का मुश्किल से अवसर मिला है। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नर तन मिला भाग्य से, 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 मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन क्रांति सुरति को न छोरी, गुरु बिन क्रांति सुरति को न छोरी। 83,99,999 योनियों में जा भटकी, तब अब की बार ये अवसर मानव शरीर का मिला, ये अवसर मिल गया। क्योंकि जब मानव शरीर में जीवात्मा आएगी, जीवात्मा के जानकर कोई संत महात्मा मिलेंगे, उनसे नाम की युक्ति मिल जाएगी, तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, तब तो ये जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। कहते मिली नाम की डोरी, और उन्होंने नाम की डोरी पकड़ा दी कि जा ये अवसर मिल गया, अब जा अपने घर को चली जा, चढ़ जा। नाम डोर सदडोर को पकड़कर अपने घर की तरफ चल जा। आगे क्या करें कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कितनी बड़ी बात कि सत्य गुरु जय गुरु
देव बताए। सतगुरु जय गुरुदेव बताए। सतगुरु जय गुरुदेव बताए। सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भाई सूरत मोरी। पार भाई सूरत मोरी। पार भाई सूरत मोरी। पार भाई सूरत मोरी। गुरु बिन ग्रांथि सूरत कौन छोरी। गुरु बिन भ्रांति सूरत कौन छोरी। आज समय से आगे और भूले भटके जीवों को बताने, क्यों जीव को तो मालूम नहीं, कोई कभी आया नहीं, किसी ने हमदर्दी की आवाज लगाई नहीं, तो बेचारा पहचानता। कहते सतगुरु जय गुरुदेव बताए। उन्होंने समय का नाम, समय की नाम डोर, जय गुरुदेव नाम डोर को बताया और कहा इससे तू पकड़ ले, अपने घर को चली जा। पार भई सूरत मोरी। जब सतगुरु जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम जगाया और ये समय की नाम की डोरी जब जीवात्मा को पकड़ाया, कहा तू नाम डोर को पकड़ ले और अपने घर की तरफ चले जा। ऐ सूरत जीवात्मा, तब तुम पार हो जाएगी। देखो किस तरह से हमदर्दी लेके आए और हमदर्दी का पूरा वृत्तांत, पूरी जानकारी जीवों को दी, लेकिन बेचारा अनजान जीव समझ नहीं पाया और लोभी लालचियों ने समझने का मौका भी नहीं दिया। आप इन्हीं के चक्कर में आके अच्छी सच्ची बात नहीं समझ पाए। अरे लोभी लालची, ये तुमने लालच को हल करने की बात बताएगा, ये तुमको अच्छी सच्ची बात कब बताएगा? तो आपको तो इससे विचार करना चाहिए कि तुम्हारे लिए कौन आया, तुम्हारी जीवात्मा के लिए, कल्याण के लिए कौन आया, तुमसे अपना लाभ लेने के लिए कौन आया, तुमको लाभ देने के लिए कौन आया। अरे इतना तो विचार आपको करना चाहिए। और ये सब तुम्हारे से सेवा मांगते, कर्जा मांगते, सामान मांगते, सम्मान मांगते, तुम फिर भी नहीं समझ पाए कि मांगने वाला भिखारी होता कि दाता होता। इन भिखारियों से तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। जब ये तुम्ही से सेवा, तुम्हें से पैसा, सामान, सम्मान सब मांग रहे, तो भिखारी तुम्हें क्या दे सकता, तुम्हें भी भूल गए। दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। इसने आपको नाम डाल दिया, वही दाता है। बाकी सब हम सब उनके दर के भिखारी। अगर उनके दरबार के भिखारी बने रहते, दयाती भीख मांगते रहते, तो आज हमारी जीवात्मा का कल्याण हो गया होता। लेकिन आपने ये कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो करना था वो तो किया नहीं, जो नहीं करना वो कर बैठे। अब पछताने और रोने के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। प्रेमियों, आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए बिना सत्संग जानकारी हो ही नहीं सकती, और बिना सत्संग बचनों के अंदर में जो बुरे पाप कर्मों की का ढेर लगा है, उनका खात्मा नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने इस पर सत्यों में उत्तरकांड में कहा, नाम अग्नि तब प्रगट कर परम सुभासुर जान और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जल जाए। जब नाम रूपी चिंगारी जिसको मिल गई, तो चाहे जितना बड़ा फूस का ढेर हो, चिंगारी पड़ते ही, हवा का सहयोग मिलते ही वो ढेर एकदम खाक हो जाए, वो राख में बदल जाएगा। इसीलिए ये गुरुदेव नाम आपको मिला, ये चिंगारी जैसे ही पड़ते ही तुम्हारे पीछे बुरे कर्मों, पाप कर्मों का कितना बड़ा ढेर हो, और जैसे
सत्संग का सहयोग मिला, बच्चों का सहयोग मिला, गुरु की दया का सहयोग मिला, तो ये पाप कर्मों का ढेर जब के रात हो जाएगा, ये सब काम आप हो सकते। लेकिन आप तो कोई काम करते ही नहीं हो। जो बताया गया 60 वर्ष हो तो सब भूल गया, एक भी गुरु का वचन आपके पास नहीं, तो तुम कैसे बताओगे? तुमको ये वचन कहा था, बच्चा मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना, जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते। अगर मेरे सत्संग बच्चों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ों के पीछे चले जाओगे। आज आपने यही किया, बच्चों को भुला दिया, गुरु से कितनी दूर, उनकी दया से कितनी दूर हो। अब तुम्हें इस धरती मंडल पर कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। एक तो एक बार मालिक की मौत हो गई कि आपको फिर मौका मिल गया, कहा मेरे बच्चों को सबके काम तक पहुंचा दीजिए। ये काम वही किया जा रहा, उनके बच्चों की एक बार फिर पुनरावृत्ति, फिर दोहराया जा रहा कि अगर भूल गए हो फिर से बच्चों को याद करो और खड़े हो जाओ और अपनी मंजिल जो जीवात्मा की है उसे पूरा करने के लिए चल पड़ो। ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, समय की चीज को समझ लेना, ये बड़ी बुद्धिमानी होती है। और ये कोई कोई करता था, कोई कोई, सब तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिन्हों पर गुरु पर विश्वास किया, जिन्होंने अपने मालिक पर विश्वास किया, उनका कोई काम रुकने वाला नहीं, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। काल तो करीब नहीं आ सकता। अगर दयाल की शरण आपने पूर्ण रूप में धारण करनी है, आत्मसमर्पण करके, तो काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, काल की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और ये जो पहरेदार, यानी यही आपका काम को लोभ मोह अहंकार छोड़ भगे मैदान, तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। अगर तुम दयाल की शरण पूर्णतया विश्वास के साथ आपने पकड़ ली, आत्मसमर्पित भाव से, तो काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम कहीं विचरण करो, कहीं रहो, काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। कितनी बड़ी चीज आपको मिली, कितनी बड़ी शक्ति आपको मिली, किस शक्ति के काबिल हम आप नहीं थे, गुरु ने दया करके वो भी आपको दे दिया, लेकिन आप संभाल के रख नहीं, आपने सब फेंक किया था। अब आप जैसे की ठोकरे खाओ। अरे अभी एक दयालु की मौत हो गई, एक बार फिर दया हो गई, एक बार फिर से मेरे बच्चों को इन सब को याद करा दिया जाए। तो आपको याद करा लूं 10 साल, 10 वर्ष से लगा था मैं गुरु के बच्चों को याद करा। अपना कोई वचन नहीं, अपना कोई प्रचार नहीं, अपने लिए कोई रुपया पैसा सामान ये मांगने का काम मेरा नहीं, न मांगता ना हमको इसकी जरूरत। हमको जो जरूरत है जीवात्मा के कल्याण, वही आपको जरूरत है। इसलिए हम और आप सब मिलकर अगर चल पड़े तो ये काम सरलता में हो सकता, अन्यथा कलयुग में बहुत कठिन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ।
देखो कल सत्संग का आखिरी दिन, एक अनोखा नजारा जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा, मैं आपके सामने कल पेश करूँ। कल सुबह आप लोग ठीक 7 बजे एक लाइन में महिलाएं व पुरुष, कन्याएं नहीं जाएंगी। कन्याएं भंडारों में भोजन प्रसाद बनाने में सहयोग करेंगे। ये मतलब महिलाएं और पुरुष एक एक लाइन में झंडा लेकर अब इन आसपास के गांव में निमंत्रण देने जाएंगे। ये काम किसी ने नहीं किया, निमंत्रण। और महिलाएं को बताएंगी, पुरुष को बताएंगे कि आज आप अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खाने से तमाम तरह की बीमारी, परेशानी और दुख दर्द आपके चले जाए। ये महाप्रसाद। और उनसे कहना, अगर तुम्हारे पास कुंवारी कन्या जिसकी शादी न हुई, उन कन्याओं को ले आओ अपने साथ और कुटी के सामने आप लाइन में खड़े कर देना। मैं अपने हाथ से उन कन्याओं को महाप्रसाद दूंगा और बरकत दूंगा, ताकि उनके सतीत्व की रक्षा, उनके चरित्र की रक्षा हो। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं करे। हमारा मुख्य लक्ष्य 2 बिंदुओं पर है, रोटी और बेटी। जीवन के लिए रोटी चाहिए और लाज और कर्म और मर्यादा के लिए बेटी की रक्षा चाहिए। इस पर ना तो कोई नेता विचार कर रहा, ना कोई महात्मा कर। ये दोनों बिंदु हमारे लिए, तो मैं सारे हिंदुस्तान में करके दिखा रहा हूँ। करके कल आप लोग ये काम करेंगे, इसका कितना बड़ा लाभ, तमाम कर्मों का कर्जा निपट जाएगा। किसी का ले लिया दिया नहीं, खा लिया खिलाया नहीं, तो सब आपको निपट, बहुत लाभ है। और इसलिए कल सुबह 7 आप घंटा संघ लेकर गाँव में आवाज करेंगे, फिर सबको बताएंगे आज सब लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया। और कुंवारी कन्याओं को जिनकी शादी नहीं हुई, उनको ले आओ, तो मैं अपने हाथ से उनको महाप्रसाद दूं और बरकत दूं, जिससे उनके प्रतीक और चरित्र की रक्षा हो। ये बहुत बड़ा काम है और ये धरती मंडल पर किसी का ये काम कोई नहीं कर सकता। तो कल आपको ये अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिलेगा, तभी तो आपकी समझ में आएगा ये क्या हो रहा। ये सतयुग की तैयारी की भूमिका। ये सतयुग आएगा, सबको रोटी मिले। ये नहीं पूछा जाएगा तुमकी जाति को, बिरादरी को, तुम भूखे हो कि नहीं हो, गरीबानी गरीब, कुछ सबको रोटी की व्यवस्था और सबकी बेटी की सुरक्षा। ये 2 काम सतयुग में, कलयुग में किसी के बस का नहीं है। और ये तो कुछ कर ही नहीं, इनसे तो आप बिल्कुल मुख मोड़ लीजिए, आपकी इसी में भलाई है। ये तुम्हारा काम नहीं, इनके बस का नहीं है, क्योंकि कोई शाकाहारी, कोई चरित्रमान है नहीं जो चरित्र और शाकाहार पर ध्यान देगा। ऐसा कोई है ही नहीं, सब में ताक लगा हुआ। ये बेताज का कोई नहीं है, इसलिए इनके पास ये काम करने की हिम्मत है। आप सब लोग समझिए, कल ये काम कर दिया। भंडारों के जितने व्यवस्थापक हैं, हमारा सबसे अनुरोध है कि आप लोग कल पक्का भोजन तैयार करेंगे, अपनी यथाशक्ति से कुछ न कुछ मीठा प्रसाद कन्याओं के लिए तैयार। ये सच्ची सेवा है, ये सच्चा दान है। कन्या का दान सबसे बड़ा दान, इसे आप सोचना चाहिए। जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। तो काम है प्रभु का। अब प्रेमियों, इंसानों के बस का कोई काम नहीं, न राजनीति न धर्म, ये सब हार गए। इनका कहना और वादा सब झूठा निकला, जो वादे किए सब झूठे। इसलिए इनसे तो विश्वास हट। अब ये काम इनके बस का नहीं है। अब भारत में संत राज होगा, बिना संत राज के सतयुग नहीं आएगा और सबको सुख शांति नहीं मिलेगी, सबको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, तो सतयुग में मिलेगी। इसीलिए बाबा जी ने कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का संकल्प लिया। ये ऐसा वैसा काम नहीं, बहुत कठिन, लेकिन अगर आप समझ जाओ, समय से चेत जाओ और खड़े हो जाओ तो बहुत सरल। आपको कुछ करना ही नहीं, जब करने वाला आ गया, तुम्हें केवल खड़े रहने की जरूरत, आदेश और अनुशासन में रहने की जरूरत। जय गुरुदेव। देखो, झंडे की परिक्रमा करना मत लो। हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियों के पास झंडे, सारे धर्म स्थलों में झंडे, लेकिन उन झंडों से ये काम नहीं होगा जो जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा काम कर रहा है। कितना को बीमारी, कितनों के भूख पे ये झंडा को, ये सर्वलोक निमानन, ये विश्व का झंडा, सारा विश्व इस झंडे को स्वीकार करेगा। आगे आने वाले समय में सारा विश्व झंडे के नीचे आएगा और उसका चीज सुख शांति को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये झंडा किसी पार्टी का, किसी स्वार्थ लालच का नहीं, ये झंडा है प्रभु के नाम का। प्रभु सबका मालिक, सबका सृजनहार। जब प्रभु का झंडा आ गया तो इस झंडे के अलावा और कौन झंडा काम कर सकता, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये ध्यान रखिए, आपको शाकाहारी बन के रहना। ये लड़ाई और झगड़े, बीमारी, महामारी, ये दैविक कोप, ये दुर्घटनाएं, ये अकाल मौत, ये सब खत्म हो जाएगा। केवल एक सूत्र है कि आप शाकाहारी। पटकर मीडिया पूछता है, मेरा एक ही निशाना है, एक ही बना है कि सब लोग शाकाहारी। शाकाहारी हो जाओ तो हिंदुस्तान की धार्मिक धरातल, ये बीमारियां बिल्कुल चली जाएंगी। अगर आप गंदा खान पान करते रहोगे और गंदे कर्म करते रहोगे तो बीमारी तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ेगी, ये बीमारी नहीं हटेगी और कोई इसे हटा नहीं सकता। चाहे जितनी दवा बना डालो, चाहे जो की यत्न आप कर डालो, लेकिन बीमारी हिंदुस्तान से कोई भगा नहीं सकता जब तक लोग शाकाहारी और सदाचारी नहीं बनेंगे। ये तो मेरा ऐलान है, मैंने कहा इसको छाप दीजिए और सब अखबारों में और सब जगह आप प्रचार कर दीजिए कि बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैविक प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौतों से
अगर बचना चाहते हैं तो आप शाकाहारी हो। बस केवल इतना काम कि आप शाकाहारी हो जाइए। देखो कितना बड़ा लाभ। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन गंदे खान पान में आप बर्बाद करते हो तो धन तुम्हारा बच जाए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे। अरे महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया महात्माओं की बात सुनने वाली नहीं। सुनोगे तो पछताओगे आप। कुदरत अपना झंडा जब प्रारंभ कर देगी तब आप ईमान चलो, उस समय कोई सवाल करने वाला नहीं। ये मोटी बातें नोट कर ली। मैंने पत्रकार मीडिया से कहा, अरे भाई मैं जो बोलता हूँ उसको साथी किया, उसमें तुम पूछते क्या हो? हम कोई कुर्सी में बैठकर कोई छिप कर के संदेश नहीं देते, चौड़े मैदान और सबके सामने करता कि अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं और बीमारियों से जीवों को मुक्त करवाना चाहते तो आप मेरी बात मान लो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, आप शाकाहारी हो। नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, आपको इसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि आदेश ये राजा की तरफ से होना चाहिए। राजा प्रजा का संरक्षक, राजा प्रजा का देवता, राजा प्रजा का पिता है। तो पिता देवता के हैसियत से आपको अपने जीवों पर कुदर्द होना चाहिए। इनको बचाने के लिए आपको शाकाहार का प्रचार कराना चाहिए और सबको शाकाहारी बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा और आपका नाम हो जाएगा। आप नाम भी चाहते हो तो काम बगैर नाम पर ही होगा, जो काम करेगा उसका नाम होगा। जय गुरुदेव। तब तक आप झंडे की परिक्रमा करें 51 बार, 101 बार। अगर ज्यादा परेशानी, ज्यादा बड़ी बीमारी, बहुत दिनों की पुरानी, बहुत बड़ा भूत प्रेत आपको तंग कर रहा तो 101 बार आप परिक्रमा करिए, जय गुरु नाम लेती है। जब एक चक्कर झंडे का पूरा हो तो झंडे को प्रणाम करो और ये कहो कि अगर आप सच्चे हो तो हमारी बीमारी परेशानी दूर कर दीजिए, भूत प्रेत से हमको नजात दिला दीजिए, हम पूर्ण शाकाहारी रहेंगे। जब शाकाहारी बनने की आप प्रतिज्ञा करोगे तो ये सब काम आपका हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूँ, क्योंकि आप घर के श्री परिवार छोड़ के आए। इतना तो त्याग आपने किया ही कर दूँ, तो उसी त्याग के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा और सबका दर्शन करूंगा। और बीमारी महामारी बचने के लिए ये लाठी दाना, राम दाना, ये प्रसाद ये है, ये लड्डू वड्डू प्रसाद नहीं है। ये प्रसाद सालों रखो रहो, कभी खराब हो, और जल्दी 2-4 दिन में लड्डू खराब होगा। ये तो तुम्हारे बाल बच्चों के लिए दे देता हूँ। बाकी असली प्रसाद ये रामदाना, इसको आप ले लीजिए और जाना घर में और मिला लेना। इसको रखना और याद रहेगा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपनी रक्षा हिफाजत के लिए मैं मुझको ये प्रसाद दिया गया था। इसमें और मिला के रखना, कोई मुसीबत आपत्ति आ जाए, कोई परेशानी को दूर न करे। जिन देवी देवताओं को आपने पूजा हो, माना हो, मेरे यहाँ कोई आलोचना नहीं, लेकिन कोई तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार न हो तब तुम जय गुरु नाम लेकर इस प्रसाद का प्रयोग करना, आपको पता चल जाएगा कि जय गुरु नाम क्या है। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ। देखो कल का ध्यान रखना, सुबह 7 बजे इसी मैदान में मंच के सामने लाइन लगाकर एक महिलाओं के एक पुरुषों एक छोटी सी प्रार्थना बोलकर
और घंटा संगीत, केवल जय गुरुदेव प्रभु नाम की आवाज लगाएंगे और कोई भाषण वचन नहीं हो, कोई बात नहीं, सीधा प्रभु का नाम, इसी से काम बनेगा, इसी से शांति मिलेगी। तो आप ये काम करिए, देखिए क्या हो रहा। सारा हिंदुस्तान एकदम चौंका गया कि ये बाबा क्या कर रहा है, जो किसी ने नहीं किया। तो एक काम हो रहा, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। मेरे पास कोई सामर्थ्य इसकी नहीं है, ना मैं गुरु जी बनता, ना संत महात्मा फकीर बनता। इसको मैंने कभी कहा नहीं, मैं अब कह रहा हूँ, मैं कभी कहूँगा। लेकिन सब झूठा प्रचार करते, वो ये कहते, वो ये कहते, जो मैं कहता हूँ तो सुनते ही नहीं। जय गुरुदेव। चलिए आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, लोगों बड़ी शांति से साथ। कोई अच्छी चीज लेनी होती है तो शांति के साथ और अनुशासन और प्रेम में आपको ले लेना चाहिए।